show, our favorite show, that is 21mm, and I am your favorite host, of course, Mathira. And yes, you guys are watching me on City 21. So yes, Pakistan, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ बताएं कमेंट सेक्शन पर। आप लोग हमारे शोज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, एंड जो मिस किया है वहाँ पर भी आप लोग सारे कैचअप कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूँ, एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आज जो हमारे मेहमान है, आई थिंक इनकी जो एक होता है ह्यूमर, वो बहुत ही अलग है। इनकी एक्टिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब वो एक रोल में आते हैं, उस रोल में ऐसी जान डाल देते हैं कि आपको, अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है तो आपको उनसे नफरत होने लगेगी, और अगर वो पॉजिटिव कैरेक्टर है तो आप उनके फैन बन जाएंगे। सो यस, आज बिकॉज आई वर्क विद हिम ऑल्सो एंड ही इज अ लवली ह्यूमन, अ लवली पर्सन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मिस्टर साकिब समीर को। ओके जी, हमारे मेहमान आ गए हैं, एंड माय फेवरेट एक्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ इनका जो ह्यूमर बहुत अलग है, और साथ साथ इन्होंने एक्टिंग सीखी भी है, एंड यू आर प्रो एट इट। अल्लाह का शुक्र। वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर साकिब समीर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही। ये जितना जिंदगी में संजीदा इंसान है, उतनी इनकी ह्यूमर बहुत ही अलग है, और बहुत ही डार्क है, और बहुत ही विटी है। लेकिन मैं बोलती हूँ, अगर कोई पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को जाया करता है, ये उनमें से एक है जिनकी हम ह्यूमर और कॉमेडी को नहीं पकड़ रहे। व्हाई? बस जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब हम क्या नेगेटिविटी की तरफ जाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो हो रहा है उसी को एक्सेप्ट करें और उसी में बेस्ट होने की कोशिश करें। हाँ, पर ये बताएं, माशाल्लाह यू आर मतलब मैंने आपके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, दैट्स नाइस। ये बहुत रेयर होता है। मैंने इनके साथ काम भी किया है, और इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा चीज़ें सिखाई है कि ये बोला करो इस तरह, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो मैंने कभी भी एक नेगेटिव, एक होता है ना, वो एक चीज़ आपसे नहीं मिली। यू ऑलवेज टॉट पीपल, लोग हमेशा आपको एक पॉजिटिव अंदाज में याद करते हैं। ये बहुत कम होता है कि हर इंसान आपके बारे में सिर्फ अच्छा बोले, क्योंकि इस पे मैं रोजाना काम करता हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ऐसी हो जाए, इस पे आपको काम करना पड़ता है। क्या काम होता है कि हर इंसान एक अच्छे अंदाज में आपको याद रखे? देखें, आपकी वाइब्स होती हैं, आपका एक ऑरा होता है, ठीक है ना। true. आपको उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। True. आपको अपना अंदर जो है ना, उसको रोजाना क्लीन करना होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ ना आए, आपको बुरा ख्याल ना आए, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। सबके साथ होता है, लेकिन आपको रोजाना उसको जो है ना क्लीन करना होता है अपने अंदर, क्योंकि यही एक चीज़ है कि अगर आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब आप अपने बारे में पॉजिटिव हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। पर मुझे ये भी बताएं, एक्टिंग में मैंने ये देखा है, सुना भी है कि कुछ रोल्स होते हैं जो आपको मेंटली बड़ा इफेक्ट करते हैं। मुझे पता है कोई एक ऐसा रोल जिसने आपको मेंटली बहुत हार्ड टाइम दिया हो? असल में टीवी पे तो ऐसा ज़रा कम ही होता है, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता। जो हम थिएटर करते थे, अब मैं काफ़ी टाइम से थिएटर नहीं किया, उसमें 1-1.5 महीने की रिहर्सल होती थी, जिसमें आप रोज़ाना सुबह से शाम तक रिहर्सल कर रहे हैं। तो उसमें आपको बाकायदा तौर पे एक टाइम होता था कि आपको कैरेक्टर में घुसना है, अपने ऊपर तारी करना है। तो वो जब 1-1.5 महीने की रिहर्सल होती थी और उसकी परफॉर्मेंस होती थी 1-1.5 महीना, वो 3-4 महीने एक कैरेक्टर में रहने के बाद फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि जब आपको कैरेक्टर मिलता है वो सिर्फ लाइंस होती हैं, वो उसे कहते हैं 2D है, लाइंस हैं। अब आपको उसको एक इंसान बनाना है कि ये जो लिखा हुआ है, अपना इंसान बनाना जी हाँ, कि ये लिखा हुआ है, ये ऐसे है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बंदा नहीं था। तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, वो अल्लाह की मदद के बगैर हो नहीं सकता। तो वो अल्लाह से एक तो कनेक्शन रखना पड़ता है आपको, ताकि हर दफा नई चीज है कि अल्लाह मियां वो तो हो गया था, ये वाला कैसे होगा। तो वो एक अल्लाह की तरफ से थोड़ा सा, फिर जो आपने पढ़ा होता है, सीखा होता है, जो आपके आसपास आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आपने प्लेस पढ़े होते हैं, जिन लोगों से मिले होते हैं, हर चीज़ आपके ऊपर, आपके सबकॉन्शियस में आती रहती है। फिर उसी में से कोई चीज़ें निकलती हैं और एक नया किरदार बन जाता है। तो वो इस तरीके से बनता है, और फिर जब आप दूसरे में जाते हैं तो फिर उसको उससे निकलना होता है और फिर दूसरे में जाना होता है। तो ये बताएं, इतना कुछ सीख लिया आपने, तो ये दरवाजा जो एक होता है, नॉलेज का एक दरवाजा होता है, वो कौन था जिसने ये दरवाजा खोला आपके लिए? सर ज़िया मोइनुद्दीन साहब। ओके। मेरे पहले जो
टीचर। और वहाँ कैसे वहाँ का सफर कैसे हुआ? इत्तेफाक से, मतलब इत्तेफाक से। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने प्लान किया हुआ, नहीं, इत्तेफाक से हुआ, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था और वहाँ कौन कौन लोग थे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ जब मैं गया और जो टीचर्स थे वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब, तलत हुसैन साहब, अनवर सज्जाद साहब, लाइक द फाउंडेशन जो हमारी इंडस्ट्री की जो फाउंडेशन है ना वो इन नामों पर बनी है। बिल्कुल, तो इनसे पढ़ने का मौका मिला तो फिर जाहिर बात है बंदा जितना भी नालायक हो अगर इनसे पढ़ने का मौका मिल जाए तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो लेकिन एक डर होता है उनके साथ जब काम करने, जब को उस नाम माशाल्लाह एक होता है ना, डर में इंसान गलतियां ज्यादा करता है। बिल्कुल, जो याद भी होता है वो भी भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो डर में क्या गलतियां की है? बहुत सारी गलतियां होती थी, और क्योंकि वो जिस एज में थे और जितना उन्होंने काम किया, सारी जिंदगी काम को दी, तो उनको पता था कि ये जो गलतियां हैं ये क्यों हो रही हैं। तो वो बजाय उस पर नाराज़ होने की या डांटने के तो उसके सोल्यूशन पे आते थे, क्योंकि ज़िया साहब जो हैं वो डिक्शन पढ़ाते थे, आपका तलफ़ुज़ जो है आपको कैसा होना चाहिए। मैं पंजाब से आया था, बहावलपुर से आया था, तो मेरी जो उर्दू थी उसमें बहुत सारी पंजाबी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं बचपन से उर्दू बोल रहा था उस टाइप की। लेकिन वो एक एक्सेंट हो जाता है, आई बिलीव वो हर घर का एक एक्सेंट होता है। तो लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको प्रॉपर उर्दू चाहिए होती है, ताकि आप उर्दू बोल रहे हो सबके लिए हो। वो पंजाब के लिए भी हो, वो सिंध के लिए भी हो, बलूचिस्तान के लिए भी हो, सरहद के लिए, हर किसी के। तो वो जो उर्दू में आने के लिए बहुत टाइम लगता, तो वो बहुत तरीके से समझाते थे। आपको कितना टाइम लगा? मतलब मैं 3 साल जो डिप्लोमा किया मैंने, तो वो 3 साल जो थे वो 3 साल मुझे 15 साल में भी मैं बोल पा रही बस आप टीचर अच्छा सा ढूंढे तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। नहीं, बट जब बात होती है you've done a diploma from NAPA and you've studied from the best, तो वहाँ से यहाँ कैसे आए? सपना था एक्टर बनना? Was it daddy's money? Was it self-made? क्या था? देखिए, या फिर एक बच्चा था जिसने बोला मैं कुछ कर दिखाऊंगा, माँ बाप ने बोला पता नहीं क्या कर रहा है? डैडीज मनी या सेल्फ मेड, उसका जवाब मैं हमेशा याद रखता हूँ, और वो 2006 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2006 की बात है कि मैं जब कराची कैंट स्टेशन पे उतरा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी जेब में 500 रुपये थे। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद अगर बंदा अब पीछे मुड़ के देखता है तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, बंदे का काम नहीं है। कि अगर मैं कहूँ किसी बंदे का, बंदा नहीं, अल्लाह है। मतलब अल्लाह ने रास्ते बनाए बस। और वो उनके वो एक होता है ना, छोटे छोटे, हर इंसान, मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, अल्लाह ने आपको उस काम के लिए भेजा है, बिल्कुल ऐसे, और आपने वो काम सही तरह करोगे तो आपको भी उसकी एक तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। हर इंसान, हम बोलते हैं, किसी ने मुझे एक बात बोली थी, वो बड़ी गहरी बात थी। मैंने बोला कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो उसने बोला जिस दिन तुम्हें अपना मकसद पता चल गया ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन और मसला ये होता है ना, कई लोगों को मसला अपना मकसद पता ही नहीं चलता और उठ जाते हैं वो। नहीं, पर दिन जब इंसान को, आपको मकसद पता होने का मतलब ये होता है कि आपको पता, जिस तरह आप एक बॉस से डरते हो उस तरह इंसान खुदा से डरता है। जिस तरह आप अपने एक बॉस से काम करते हो, तो मैंने एक चीज रख दी थी कि मुझे सिर्फ जानवरों की हेल्प करनी है, शेल्टर्स, इन सारी चीज़ों में, चाहे मेरी तनख्वाह में से जाए, मेरी ज़रूरत कम हो, लेकिन मैं जो अमाउंट मिलता था वहाँ देती थी। और उससे मैंने ये देखा कि लाइफ में जो एक होता है ना, थोड़ी थोड़ी कर कर ऊपर वाला रेज देने लगा कि चलो बेटा तनख्वाह बढ़ रही है, ओवर टाइम कर रहे हो, आवली। इस तरह जब आपको एक मकसद पता चल जाता है ना, तो ऊपर वाला भी आपके लिए बेहतरी लाता है। सो जब बात होती है लॉबी सिस्टम और ये सारी चीजों की, आई हैवंट सीन यू इन अ लॉट ऑफ अवार्ड शोज। व्हाई इज दैट? मतलब इतने, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? नहीं, इंट्रोवर्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ काम में ही पड़ा रहता हूँ। इतना ज़्यादा मैं वो पार्टी बॉय या उस टाइप का हूँ नहीं। और जहाँ तक आपने लॉबी की बात की, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, नेपोटिज्म और ये लॉबी सिस्टम मैं नहीं मानता, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। इस पे आप जितना सोचेंगे या जिसको जितना मानेंगे वो आप पे अप्लाई होता आएगा।
देखिए हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर कुछ लोगों के साथ काम करता है, उनके साथ बहुत अच्छी जेलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा काम होता है, तो वो कोशिश करता है कि अगले प्रोजेक्ट में भी ये लोग हों मेरे आसपास। वो पॉजिटिविटी होती है या बेहतर काम होता है, काम भी एक अच्छी टीम से बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये दुनिया भर में होता है, तो इसको नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिविटी है कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो है वो एक अपनी टीम को लेके चलता है, उसमें कैमरामैन भी होता है, उसमें राइटर भी होता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई है और फिर वो उसके स्टाइल के लोग होते हैं तो वो उसके साथ कंफर्टेबल होता है और अच्छी चीज़ें निकलती हैं। नेपोटिज्म अगर हम कहते हैं कि नहीं हो सकता, हमने दुनिया भर में देखा है कि एक बहुत अच्छा एक्टर, उसका बेटा जो है वो उतना हो ही नहीं सका। अगर बेटा बहुत अच्छा एक्टर है तो उसमें उसकी मेहनत है। हम आसपास बेशक हम बॉलीवुड की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ तो हुआ ही नहीं है। हमारे जितने भी बेस्ट एक्टर थे फिल्म के, उनकी सेकंड जनरेशन वैसी आई ही नहीं है। हाँ, आप खुद देखो, वहीद मुराद कितना बड़ा नाम था जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे ने वो चीज नहीं की। पर एट द सेम टाइम अगर हम देखें, आसिफ रजा मीर जी कितने बड़े नाम है, एंड द सेम उनका जो बेटा है अहद, बिल्कुल वो एक जस्टिस करता है लोगों के साथ। लेकिन इसमें उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ इंसान दरवाजा खोलता है, बाकी वो आगे ले जाने वाला वो उसका हुनर होता है। बिल्कुल, आपकी अपनी मेहनत होती है, टैलेंट होता है, तभी आप आगे। सिर्फ ये नहीं है कि उनके अब्बू ऐसे थे तो वो आगे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पहला काम अब्बू की वजह से मिल सकता है, पहला काम, लेकिन वो अगर आप अच्छा करते हैं तभी दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। तो नेपोटिज्म नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है। ओके, तो ये बताएं स्ट्रगल लाइफ की क्या है? स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताएं। चलिए पीछे जाते हैं थोड़ा। नहीं, पीछे क्यों जाते हैं? ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रगल खत्म नहीं होती। हम एक तो स्ट्रगल को ना बुरा समझे, हम कहते हैं जो गुर्बत का वक्त होता है वो स्ट्रगल होता है। नहीं, आज के टाइम बड़े से बड़ा एक्टर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जाता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि राइटर अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो, वो स्ट्रगल ही तो है। हाँ, वो तो एक स्ट्रगल है, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह आपने बोला जब 500 थे, वो होता है 500 और रास्ता नहीं है। हाँ। इधर स्ट्रगल में ये होता है कि मुझे बेहतरी चाहिए, बिल्कुल। उधर ये होता है मुझे रास्ता बनाना है। हाँ। मुझे जगह बनानी है। इधर जगह बनी हुई है, जगह को बेहतर करनी है। मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है। मिसाल के तो हम किसी बड़े एक्टर का नाम लेते हैं, हमारे पास नुमान इजाज हैं, हमारे पास फैसल कुरैशी हैं, फहद मुस्तफा हैं। इन पे मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको बेस्ट देना है, क्योंकि इतने अच्छे हैं, सब जानते हैं इनके क्राफ्ट को, इनके टैलेंट को। तो एक प्रोजेक्ट के बाद जब दूसरा आता है तो इनको बेस्ट देना होता है। और लोग फिर कंपेयर भी करने लगते हैं, यार इसने तो उधर इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, इधर ये थोड़ा सा ही हो गया। ये चीजें होती तो वो है कि वो उनको बेस्ट राइटर भी देखना है, बेस्ट डायरेक्टर भी देखना है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कैमरामैन कैसा होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको ले, ठीक है, वो तो जब हम उनको बिठाएंगे हम उनसे जरूर पूछेंगे कितनी पापड़ बेले आपने। लेकिन ये बताइए साकिब जी, आपके बारे में बताइए, जब वो 500 थे, रास्ता नहीं था, कैसे बना रास्ता? वो तो इत्तेफाक ही था, नेपा का रास्ता मिलना। हाँ। नेपा का मैंने टीवी में सुना कि एक अकेडमी बनी है, जिया मोइनुद्दीन साहब ने खुली है और वो अब पढ़ा भी रहे हैं। तो वो एक पता चला, अच्छा एक्टिंग अब पढ़ाई भी जा रही है, क्योंकि वो बचपन से सुनते थे कि तो आपके अब्बू ने फंड्स दिए थे, लाइक डिड यू हैव द फंड्स फ्रॉम द हाउस? असल में अब्बू का इसलिए नहीं कह सकते, मैं 3 साल का था जब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी। ओके। तो भाई, 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें, तो वो माँ और वो माँ बाप की तरह बिल्कुल। तो भाई यहाँ कराची में भाई थे, ओके। तो उन्होंने बुलाया था कि आओ यहाँ MBA कर लो। तो आया तो मैं MBA करने था। तो फिर पता चला कि नेपा खुला हुआ है, तो फिर वहाँ मैंने छुप के जाके ऑडिशन दिया। ओके। फिर वहाँ से मुझे जो स्क्रिप्ट्स मिले कि जिसका ऑडिशन था, तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, 3-4 बजे उठता था। आप तो वहाँ फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो गए थे वहाँ का। तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, क्योंकि वो भाई भाभी को पता ना चले, क्योंकि सारी बात है वो एक्सेप्टेंस नहीं थी खानदान में, या मैं बहावलपुर से आया था तो उस लिहाज से। तो वो बस रात को याद करके फिर वहाँ ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से बस वो ऑडिशन बेहतर हो गया। और फिर मैंने भाई को बताया था, क्योंकि उस वक्त 2006 में 5,500 चाहिए थे उसकी पहली फीस भरने के लिए, पहली ट्राइमेस्टर की। तो वो फिर मैंने जारी बताया, भाई से चाहिए थे, तो फिर उनको बताया। तो फिर वहाँ से काफ़ी डांट वांट मिली कि क्या मतलब क्या, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो डबल मास्टर्स हैं। वाओ। वो बचपन से पढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वो बता मतलब वो किताबें बोला कि ये तो लोग नॉर्मली ये देखकर बोलते हैं तुम जाया कर रहे हो जिंदगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं इस जगह से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और इसका तो पता भी नहीं होता कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे उस वक्त। ओके, हाँ, उस वक्त तो नहीं पता होता ना, शुरू में तो नहीं पता कि, शुरू में तो ये भी पता नहीं था ना मैं इस काम के लिए हूँ भी कि नहीं है। हाँ। शौक है,
शौक सब कुछ तो नहीं होता ना, बहुत से लोगों को शौक होता है, लेकिन वो आप इस काम के लिए हैं कि नहीं हैं ये नहीं पता होता। और अब आपके भाई क्या बोलते हैं? अब तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे थिएटर परफॉर्मेंस बुलाता था, मैं उनको हाँ। देखने के लिए बुलाता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आके देखने लगे। फिर वो था कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था शुरू में, तो मैं देखता था भाई को कि अच्छा जब अभी क्लैप हुई है तो भाई का क्या रिएक्शन है। हाँ। वो बैठे हुए सामने, तो वो देखता था, तो वो देखते थे अच्छा क्लैप हो रही है, अच्छा ये हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको समझ में आना शुरू, अच्छा बुरी चीज़ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। No, that is very sweet. I believe it's very nice to have brothers, and अगर वो आपको डांटते भी है ना, कोई बात नहीं, उनके डांट में भी एक प्यार होता है। वो आपको बेहतरी ही समझ रहे होते हैं, and they only want good for you. So I think ऐसा एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर छोटा भाई कुछ करना चाहते हैं, उसको एक स्पेस दो। अगर वो नहीं कर पाए तो प्लान बी हमेशा रखना, लेकिन प्लान ए उनको करने दो। बच्चों के लिए भी ये है कि प्लान ए करने दो, प्लान बी के लिए आप लोग को खड़ा होना चाहिए। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, आप बताएं वीकेंड कैसे गुजारते हैं? वीकेंड ज्यादातर फैमिली के साथ ही, अगर शूट्स नहीं होती तो फैमिली के साथ ही। चिढ़ होती है मंडे से कभी? हमारा आपको ही पता होगा, हमारा संडे मंडे होता ही नहीं है। हमारा तो होता है कि हमारे सिर्फ होता डंडे एंड नंडे। नहीं होता कि 10 दिन अगर काम है तो फिर संडे भी है, उसमें सैटरडे भी है, फिर 10 दिन के बाद फिर 2 दिन गैप आ गया तो फिर वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो ये काम, इसकी नौयत ऐसी है तो ऐसे ही चलता है। तो ये बताएं, माशाल्लाह you've been in really big projects, काबुली वो क्या काबुली पुलाव, प्यारे अफजल and a lot of major ones. तो आप बताओ, जब एक पहचान मिलती है तो चेंज क्या आता है? चेंज, मैच्योरिटी आती है आप में, मजीद सेंस आती है कि आपको स्क्रिप्ट कैसे चूज करना है, टीम कैसे चूज करनी है, इन चीज़ों का पता चलता है। और ज़ाहिर होता है ये काम कर करके पता चलता है, ये घर में बैठ के या सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम है। तो ये जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं फिर आपको पता चलता है अच्छा स्क्रिप्ट देखकर आप कैसे फैसला कर सकते हैं। रिजल्ट तो आपको नहीं पता कि ये हिट होगा, ये हिट नहीं होगा, क्योंकि इस काम का फॉर्मूला है ही नहीं। तो आप शुरू में तो नहीं बता सकते कैसा होगा, बस आप अपने तौर पे एक देख सकते हैं अच्छा जी टीम कैसी है, स्क्रिप्ट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, तो आपको पता लगता है अच्छा जी ये बेहतर तरीके से जाएगा। कभी कोई स्क्रिप्ट लेकर रिग्रेट किया, अल्लाह ये मैंने क्या ले लिया? हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं लेना चाहिए। ओके बताइए, जैसे हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट मेड यू रिग्रेट इट? रिग्रेट इस लिहाज से नहीं कह सकते कि क्यों ले लिया, क्या ले लिया। वो ये होता है कि अच्छा जी ये जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। वो कभी कभी प्रोडक्शन के मसले होते हैं, कभी कभी डायरेक्शन के मसले होते हैं। अगेन वही रिजल्ट का तो वैसे ही आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल रहा था कि ये मसले हो रहे हैं, ये मसले हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इफेक्ट होगा इस पे, प्रोजेक्ट पे। और वो फिर जब आता है तो वो जो मसले मसाइल होते हैं तो वो नज़र आते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि आप डे बाय डे पता चलता है कि जी क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो डायरेक्टर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को कैसे देखे। अगर कोई स्क्रिप्ट में मसले मसाइल हैं भी सही तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। किसी एक्टर ने कभी आपका हार्ड टाइम दिया हो, आपने बोला यार इस इंसान के साथ तो नेवर? नहीं, मेरी दोस्ती हो जाती है सबसे। सबसे अच्छा एक्टर कौन था जिसके साथ आपने बोला मैं बहुत काम करूंगा, तो ये बहुत अच्छा एक्टर है? मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया वो नुमान इजाज के साथ किया। मतलब ही इज अ लवली पर्सन, मतलब वो एक किताब है, उनसे आप सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। फिर जो मैंने सबसे ज्यादा काम किया वो सुहेल अहमद साहब के साथ किया, जो लाहौर हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत एडमायर करता हूँ फैसल कुरैशी को, जो उनकी कैरेक्टराइजेशन होती है, जो होता है, तो वो बहुत हमेशा से यहाँ से मतलब इस इंडस्ट्री से पहले से। You've also been very low profile on social media. Why? ये सोशल मीडिया की रेस में आप नहीं दौड़ रहे, क्यों? ये मैं ये कह सकता हूँ मेरी वीकनेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कोई मसले मसाइल हैं। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज की ये ज़रूरत है। आज मतलब अगर हम देखें तो आजकल कास्टिंग भी आपके फॉलोअर्स देख के होती है, तो इसको हम बुरा नहीं कह सकते। इसको कहते हैं कि अब ये तरीक़ेकार है, तो इस तरीक़ेकार पे पूरा उतरना पड़ेगा, तभी आप उतना आगे जा सकते हैं। तो मैं अभी हाँ इसमें वीक हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ कि जितना होता हूँ, जितना काम कर रहा हूँ, मतलब इतना ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा इंसान में तब्दीली तो आनी चाहिए ना, पॉजिटिवली। तो मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ, तो हो सकता है मजीद आगे आगे जाके बेहतर। इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स यू स्पेंड nearly half of your life.
अगर हम ड्रामा की बात करें, हाँ, टीवी ड्रामा की, तो 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल, और 10 उससे साल। पहले ऑफ फिर कोर्स 5 साल में कहता हूँ थिएटर में। हाँ, थिएटर पर में थिएटर भी इस इंडस्ट्री का ही बिल्कुल, हिस्सा है ना। तकरीबन 15 तो साल। आप बताएं, प्यार हुआ है किसी से? ये जिस तरीके से उठे हैं ना, इन्होंने बोला बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। मैं ये सोचा था कि ये वाला चैनल मेरी वाइफ देखती है कि नहीं देखती। वो ये पॉज था कि अच्छा ये चैनल ये देखती है कि आप नहीं फिक्र नहीं देखती। करें, आप संडे को ना उनको मसरूफ रखना। अगर आप रियल बात करें तो हाँ। देखें, अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो मोहब्बत होती रहनी चाहिए। अगर हम उसको बुरे सेंस में या हाँ। बुरे प्रैक्टिकल में ना जाएं, हाँ। ठीक है, मोहब्बत होती रहनी चाहिए। इससे तो एक तो आप जवान रहते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, हाँ। ठीक है, और इस काम के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक जगह रुकना नहीं होता। नहीं, एक जो हमारे मेहमान जो आए थे, उन्होंने डंडा डाला होता है, उन्होंने बोला औरत को मर्दों की जरूरत है तो मर्द को 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, ये क्योंकि औरतों को जरूरत है मर्दों की। अब ये पता नहीं वो औरतों को जरूरत है या उस औरत को जरूरत है। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात पर्सनल है। भी हो हाँ। सकता है ना कि But उनकी then वो पर्सनल। उनका एक सोच था। तो आप क्या बोलते हैं दूसरी शादी का? देखें, ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। Thank you. सबकी इंडिविजुअल होनी Thank you. चाहिए। I just wanted someone to come on this chair and say इम्पोज this. नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता हाँ। इम्पोज। मैं अब फिर हम नहीं जाना चाहिए मजहब में, या वो जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे भी बचपन से ये चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम 1 से ज़्यादा 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन अगर उनमें आप तवाज़ुन रख सको, अगर बराबरी रख सको, और फिर साथ ही कहा हुआ है कि हमें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। Thank you. तो मतलब अल्लाह को ही पता है ना कि हाँ। बहुत मुश्किल है ऐसा करना। हमें अगर मिसालें मिलती हैं, जो हमारे हुजूर की मिसालें, वो तो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट था ना। वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। वो तो yes. मतलब वो थे इंसान, हाँ। लेकिन वो एक अलग हस्ती थे। हम्म। हम हर काम उन जैसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो True. हम इंसान का मार्जिन लेना चाहिए। आपको अपने आप को इंसान समझना चाहिए। हाँ, गलती से कोई कर ले एक अलग बात है, लेकिन मैं चल रहा था, एक खड्डा आया, खड्डे से मैं यूं निकला, मेरा अंगूठा निकानामे पे चला गया। हाँ, गलती से हो गया भैया। गलती से, तो फिर वो गलती माने और फिर उस गलती को भुगतें, और फिर जो उसके नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं वो जाएं। लेकिन इम्पोज आप किसी पे नहीं कर सकते कि ज़रूर करें, लाजमी करें। ये मेरा ज़ाती ख्याल No, है। no, that is very nice and I love it and I agree to it. 100 points for you. Thank you. चले जी, आप बताएं, गेम्स खेलते हैं आप? जी, गेम सारी बात है। कौन से तो गेम्स खेलते हैं? मैं वैसे अगर ग्राउंड गेम्स की बात की जाए तो क्रिकेट, हाँ, और नहीं, अगर ये वाले, ये इंडोर फिर जो भी आ जाए फिर खेल लेते हैं। चले जी, आंखों पर पट्टी लगाए। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा आंखों पर पट्टी लग गई? अरे आपसे क्या डरना। हाँ, ये भी बात है। ये तो बात है। नहीं, ऑनेस्टली ही इज चश्मा उतारे ना, मैं उतार देता चश्मे हूँ के ऊपर जी। मैं हाँ, प्रॉपर्ली। ओके जी, इधर एक तस्वीर आएगी, ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगी, ठीक है? आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ओके, और आपको गैस करना होगा कि ये तस्वीर किस चीज की है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये तो बजते हुए आई थिंक आपने बहुत दफा देखा होगा। बजते हुए बहुत दफा हाँ। देखा होगा। अच्छा। और जब बहुत ज्यादा बजता है ना किसी एक इंसान पर कड़क, अच्छा, तो उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। अच्छा, बजता है तो फिर शर्मिंदगी भी होती है। हाँ, अच्छा, तो बजता है तो फिर मतलब ऊपर से नीचे मारते हैं, ऊपर से नीचे नीचे मारते हैं। ठीक ताली है। मारे, हाथ मारे, नहीं ऐसे? नहीं, दोनों हाथों से ना, नहीं, एक को नीचे करे, एक को नीचे करे, ये हाँ, अब मारो, ऐसे इस तरह होता है। ऐसे मारते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब ये फिर कोई लिविंग चीज तो नहीं है, नहीं फिर ये नहीं कोई नहीं और बजने वाली चीज है तो क्या? अच्छा, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, इसके लिए कोई बिजली नहीं चाहिए। ये सबसे छोटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है इसकी, हर इंडस्ट्री में। वीपीएन वाली इंडस्ट्री भी ये इस्तेमाल करती है, आई एम श्योर ये करती होगी। अच्छा, वो तो फिर आप बताएंगे, मुझे इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है। नहीं, ये तो- हर जगह होता है, हर जगह होता है। लोग इंडियंस लाइक नारियल भी फोड़ते हैं इसके इर्द गिर्द, नाम भी लिखता है उस चीज का इसके ऊपर, तारीख होती है, साउंड होता है, डेट होती है, बंदे का नाम भी होता है। अच्छा, ये हमारी मतलब हमारी से मुराद, क्योंकि आप भी इसी फील्ड से, हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हाँ,
अच्छा, हमारी फील्ड से रिलेटेड है तो एक वो भी होती है जिसको यूं करके कटक करके मारते हैं, क्लैप कहते हैं जिसे। यस बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात करें, क्लैप। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या कहलाता है? क्लैप कहते हैं। क्लैप बोर्ड, हाँ जी, इसलिए तो मैंने आपको ताली बजवाई थी। मैं समझी आप समझ गए होंगे। थैंक यू। मैं अच्छा नेक्स्ट आई हाय यार, मुझे भूख बहुत लगी है, बहुत भूख लगी है। आप कुछ खा लें, कोई मसला नहीं, अभी टाइम यार है। इसको देखकर तो बस पानी आ गया है मुंह में। अच्छा, इसको देख के अच्छा सिर्फ आपको इसकी भूख लगती है या सबको लगती है? सलमान खान को बहुत पसंद है। सलमान खान को बहुत पसंद है, मतलब हाँ, खाने की चीज है। हाँ मुंह में जाती है, बहुत मजा आता है। अगर खाने की चीज है तो जाहिर बात है मुंह में ही जाती होगी। कंफर्ट फूड है, ना भारी है ना लाइट है। ना भारी है ना लाइट है। मोटापा भी नहीं आता और वजन घटता भी नहीं है। वजन घटता भी नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा मतलब डाइट की कोई चीज है? हाँ मतलब ये इंसान को हम्बल रखता है। हम्बल रखता है? अभी आप कह रही थी खाने की चीज है। हाँ ये हम्बल भी करता है। अच्छा हाँ, और तो, ये अगर आप लगातार खाओ तो बहुत पैसे बचते हैं। पैसे बचते हैं? हाँ, अगर आप 7 दिन यही खाना खाओ तो ठीक ठाक आपका पैसा बचता है। तो मतलब ये कोई सालन टाइप चीज है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा है। तो ये कोई लिक्विड टाइप में होगी? इसकी एक कहावत भी है जो लोग मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, यस दाल। नेक्स्ट। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि सलमान खान को पसंद है। मतलब उसने वो बयान देता है ना, उसको इसकी माँ के हाथ के पसंद है। अच्छा ये तो ये थर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर बाहर होते हैं। बहुत सारे लोग अंदर बाहर होते हैं और कहीं जाने के लिए इस्तेमाल होता है जी। ओके। लेकिन अगर इसके सामने आओ तो इसके नीचे अगर सही तरह लेटो तो नहीं मरते, लेकिन गलती से भी एक टांग उधर चली गई ना तो बस छोड़ ही दो। गलती से अगर एक टांग उधर चली गई तो छोड़ दो। और बच्चा अगर नहीं खा रहा था तो हम उसकी आवाज बनाते हैं, चू चू। तो अच्छा, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है। हाँ। और इसके लिए स्टेशन पे जाना पड़ता है। बिल्कुल क्या बात है, आप तो यूं ही करीब है। ट्रेन हो सकती है। ट्रेन यस। एंड लास्ट ये एक बंदा है जो एक चुटकी सिंदूर कर डालता है और बहुत पैसा लेता है। बहुत पैसे लेता है? हाँ, वो बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तानी है? हाँ नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, टर्किश है। लेकिन वो जो चुटकी में होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जख्म पर आप चढ़को तो सामने वाले को दर्द होता है। तो मतलब अगर चुटकी में है तो चुटकी में हम अगर सबसे पहले देखा जाए तो नमक लेते हैं। यस नमक। क्या कहने दिखाएं अपनी आंखें। ये देखें। वाह वेरी नाइस। क्या बात है, आपने तो सब कुछ ठीक ठाक ठाक करके निकाला। ये सारी ऑब्जर्वेशन की चीजें होती हैं। तो सुबह से रात तक एक्टर का टूल ही ऑब्जर्वेशन है। ओके, जब बात होती है एक्टिंग की, अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, और काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि फवाद खान ने अपना पूरा जो एक करियर वो जाया कर दिया, क्योंकि इंतजार ऑफ अनदर इंडियन ब्रेक थ्रू, और अभी उनकी फिल्म आ रही है और वो उन्होंने ब्लॉक कर दी है। तो आप बताएं कि ये इन चीजों पर आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम आर्ट से रिलेटेड देखते हैं तो आर्ट में इन चीज़ों को नहीं घुसाना चाहिए जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। इसको हम पॉलिटिकल चीज़ें ही कह सकते हैं। लेकिन अगर वो देखो कि वो हमारे फ्लैग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, एक भी इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मान लेना चाहिए कि अब हमारी एक आइडेंटिटी की बदतमीजी हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो एक जंग की बात है या जो एक मुखालफत की बात है वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर झंडे के साथ कुछ करते हैं इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। ख़त्म। मतलब हमारे लिए हमारे मुल्क से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर उनके लिए उनका मुल्क है तो हमारे लिए उससे ज़्यादा हमारे लिए वतन हमारा मायने रखता है। तो हम तो फिर उस पे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मरेंगे या मारेंगे वाली बात होती है। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आती है, टैलेंट की बात आती है, अगर हम नाम लेते हैं, अगर फवाद का नाम लेते हैं या जो और लोग हैं,
वो यहाँ के हमारे स्टार्स हैं। They are. मतलब They are अगर huge stars. बिल्कुल ऐसे तो स्टार्स हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि जरूरत होनी चाहिए वहाँ की रिकॉग्नाइजेशन की। आप खुद देखो, हानिया ने वहाँ का एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान ने लंदन और इतनी जगह पर कैसे, सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामों से। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान का ड्रामा हर जगह देखा जाता है। पाकिस्तान का ड्रामा, उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी, लेकिन हमारा ड्रामा हमारे ड्रामे उनसे कई ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चलता है जब हमारा कोई ड्रामा यूट्यूब पे चलता है तो वहाँ से कितने मैसेजेस आते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ कितने देखने वाले हैं हमारा ड्रामा। तो वहाँ मिलियंस में हैं ड्रामा देखने वाले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है या मुखालफत की बात आती है, फिर तो हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है ना। फिर कोई वहाँ की फेम या वहाँ के ऑडियंस या वहाँ की, वो तो एक बात की चीज़ है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऊपर ही हैं। अवाम में मुझे नहीं लगता इतने मसले मसाइल हैं। ना काम उनकी बुरी है ना काम हमारी बुरी। अगर लोग एक कर दो ना, आपको पता नहीं होगा कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो एक जो अलैदगी की है, ये सिर्फ एक बॉर्डर की लाइन की ही हुई है। और अगर साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है उनको भी बहुत फायदा होगा और हमें भी बहुत फायदा होगा साथ होने का, क्योंकि बिल्कुल मिले हुए हैं। उनसे हमें फ़ायदा होगा, हमें उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, जो नहीं चाहते कि ये हम एक साथ मिलके रहें। आप बताइए, जो इंडिया पानी बंद करने की बातें करता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक नेचुरल चीज़ है, और अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करेंगे, मैं अभी देख रहा था। लेकिन हमारे तो कराची में पानी नहीं आता, हम टैंकर्स अभी भी बुला रहे। क्या इंडिया ने पानी बंद किया है? मैं वही बात करना, वो जब आ रहा होता है हमें तो तब भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल। हम कराची वालों को, हम तो तब भी खरीद रहे होते हैं, टैंकर्स बुला रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी बात तो वैसे खरीद रहे हैं, तो सही है। हम तो खरीद के ले रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो अब पता चला चलिए वो रोक रहा है, तो यहाँ वाले जो खरीद रहे हैं वो ऐसे खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरियस बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे है और इंशाल्लाह टाइम के साथ ये हर 5 साल 6 साल 7 साल बाद ये एक वक्ती तौर का एक ढल जाता है। ये मैंने देखा है, जहाँ वो लोग को निकालते हैं। और हमें आई बिलीव, मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर बुराई जो उनके साथ होती है हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हम इतने उलझे हुए हैं अपने खुद की परेशानियों पर, मतलब हमारे बीच में इतनी पार्टियां बनी हुई है, तो आई बिलीव हमारे में कोई एक टाइम नहीं होता। हमारे पास दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक मीम मैंने पढ़ी, जो कि बहुत मुझे मजे की, आज हर वक्त आ रही है, वो सबसे मजे की मुझे लगी। उनके, अगर इंडिया ने हमसे जंग की तो हम उनके मुल्क का वो हाल करेंगे जो हमने अपने मुल्क का किया हुआ। खैर, ये बहुत गहरी डार्क ह्यूमर। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है, आप लोग देख रहे हैं 21mm। यस, ये बहुत जरूरी था। सो गए थे वो लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। उठो, तमीज से बैठो। ये जो आपकी निगाह है ना, क्या ये कमाल की है कि कहाँ तक देख लेती हैं आप। मैं बस देख लेती हूँ। I got my eyes on you। तो खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, you worked with काशिफ सर also। काशिफ निसार। हाँ, तो आप बताएं, how was it working with him? मतलब मैजिशियन है, मतलब जितनी उनकी स्क्रिप्ट पे ग्रिप है, जितनी कैरेक्टराइजेशन पे ग्रिप होती है, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि वो अपना हर स्क्रिप्ट खुद लिखवाते हैं। तो वो पहले दिन से उनको पता होता है ये कैरेक्टर कहाँ से हुआ है, दूसरी एपिसोड में कहाँ है, तीसरी पूरा उनको पता होता है कि अगर 30 एपिसोड हैं तो उनको शुरू से एंड तक का पता होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके सामने सिर्फ 30 एपिसोड रखे जाते हैं कि देखें ये करने आपने। हाँ। तो वो उसमें बहुत फर्क होता है। अगर किसी डायरेक्टर को 30 एपिसोड दिए जाएं कि ये आप डायरेक्ट करें, और एक है जो पहले एपिसोड से उसने खुद लिखवाया है, तो वो जाहिर बात है उसके पूरे कैरेक्टराइजेशन पे, पूरे स्टोरी पे ग्रिप होगी। मतलब हर चीज उनको पता होता है, फ्रॉम द लिटिल टू द बिग। बिल्कुल, तो वो ये फर्क नजर आता है। तो ये बताएं, जब आपको हाउ डिड यू गेट टू वर्क विद हिम? उन्होंने आपको ऑडिशन था, व्हाट डिड यू डू, लाइक हाउ डिड यू गाइस मीट अप? कोई ना कोई लिंक तो जारी बनता है। तो जो उनसे लिंक बना वो हमारे एक नूरुल हसन, वो बड़े भाइयों जैसे हैं, नूर भाई जो हैं, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था वहाँ। तो वो जैसे वो थिएटर प्लेस, मैंने उनके साथ भी काम किया, तो उन्होंने कुछ
उनको रेफ़र किए थे, तो उस लिहाज से पहला प्ले मुझे उनके थ्रू मिला, उनके थ्रू लिंक हुआ। तो वो था दम पुख्त 2015 में। तो वो पहला प्ले था और वो ऐसा था क्योंकि मुझे पता था कि काशिफ निसार का प्ले है, तो मैं अपने वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था। ओह माय गॉड! तो मेरा वलीमा था और सेकंड डे में शूट पे था क्योंकि हनीमून का क्या हुआ फिर? अभी तक नहीं हो सका। बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, हनीमून ही नहीं हुआ। अब आप शहद लेके जाना, बोलना हनीमून, हनी वो रामून। नहीं तो बेगम कभी ताना मारती है? हाँ जी। तुम्हारी जो ये फेम है ना, मेरी वजह से है। वो औरतों की आदत, अगर मैं वो सैक्रिफाइस नहीं देती तो तुम यहाँ तक नहीं होते, है ना? तो ये मतलब बेगम के ये स्वीट ताने तो होने ही चाहिए। ये तो आई बिलीव मर्द के लिए एक मेडल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ देखो तो कैसे जल कर बोल रही मेरे लिए। और कम से कम मैं खास हूँ मैं। वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था, तो ऐसी वैसी जगह पे तो नहीं था ना। हाँ सही बात है ना, ये क्या बात होती है ऐसी वैसी जगह पे? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे किसी नेगेटिव जगह पे तो नहीं था ना। चले, आपकी मेमोरीज जब देखते हैं, मेमोरीज की अलग अलग बात होती है, हर ड्रामे की एक अलग मेमोरी होती है। इधर हम एक पोस्टर लगाएंगे और आप हमें बताएंगे इसकी सबसे एम्बैरेसिंग मेमोरी भी हो सकती है, बेस्ट मेमोरी भी हो सकती है। सो यस, 1 2 3 एंड लेट्स गो। मेहरुनिसा वी लव यू। इसकी बेस्ट मेमोरी क्या है? बेस्ट मेमोरी इसको ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने इस फिल्म को लिखा भी था। Really? हाँ जी, और मैं भी लिखा भी था। नीचे नाम समझ में नहीं आ रहेंगे तो इसमें बहुत आएगा। बारीक है। और इससे मैंने डबल कैरेक्टर भी किया था। Okay. ये जो साइड पे दोनों हैं, बाप बेटा, तो ये मैंने किया था। Wow. डबल कैरेक्टर। तो उस लिहाज से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत है क्योंकि पहले दिन जब कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था तब भी मैं इसमें था, और जो फिल्म का आखिरी दिन था जब डबिंग हो रही थी, खत्म हुआ था, तब भी मैं उसमें था। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं इसका हिस्सा था। तो वो इस लिहाज से मुझे बहुत सीखने को मिला। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गई थी फिल्म, बहुत मजे की थी, मैसेज भी था इसमें और इंटरटेनमेंट भी थी, तो वो उस लिहाज से बड़ा मजे का था। आय हाय, ये तो सबने देखा है। मतलब बेस्ट। और ये जो दो खातून और हजरत खड़े हुए हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगेन वही काशिफ निसार और ज़फ़र मिराज साहब। तो इसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी। इसमें मेरा और काशिफ भाई का रिलेशन ऐसे है कि वो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं मुझे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं या कुछ उसमें ऐड कर सकूं, जिसे वो वैसे तो नाराज़ होते हैं सबके सामने, लेकिन अगर उनको अच्छा लगता है तो वो रख लेते हैं। तो इसमें अभी मुझे वो याद आ रहा है कि एक सीन था जिसमें मैं जो एहतशाम भाई का कैरेक्टर है, क्योंकि मैं नेगेटिव था और इनका बहनोई था, तो वो ये चले आते हैं अपनी बीवी के साथ। मतलब मैंने नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, वो नेगेटिव कैरेक्टर ऐसे कि बंदा आपसे नफरत करने लगे। हाँ, इतना। और जब ऐसे कोई आते हैं मैसेज जिसमें उनकी नफरत नजर आ रही होती है तो मुझे सुकून मिलता है कि अच्छा मतलब वो इस पे बिलीव कर रहे हैं ना कि ये इतना नेगेटिव है। तो वो इसमें एक सीन था कि मैं इनके पास जाता हूँ और इनको कहता है नहीं, जब तक आप मुझे जूती से नहीं मारेंगे ना मैं नहीं मानूंगा, आप मुझे माफ़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और फिर वो था कि वो ज़रा जूती से मारते भी हैं, तो वो जूती उठा के मैं जो अपनी जूती से कहता हूँ कि मारे हो, तो उन्होंने मारी भी सही, वो मार के और दूर फेंक दी। अब इनके डायलॉग चल रहे हैं और वो था कि अब ख़त्म हो जाएगा सीन। अब वो मैं अपनी जूती को देख रहा हूँ कि मेरी जूती कहाँ रखी हुई है। अब वो काशिफ जो थे, काशिफ था, वो देख रहे थे अच्छा अब ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कुछ करेगा। तो वो मैंने अपनी टांग, जैसे मैं खड़ा था, टांग मैंने यूं करके यूं ले गया हूँ, यूं करते करते करते, और वो जूती को पकड़ा है। इनके डायलॉग चल रहे हैं, डायलॉग के ना मैं पीछे खड़ा हूँ और मैंने उस जूती को वापस ले आया हूँ और उसको फिर पहना है। और वो काशिफ भाई का हंस के अजीब से, कि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। तो वो एक मतलब सीरियस सिचुएशन कि वो जूती से मारा है और जूती फेंक दी है, और मैं लेकिन बंदा जाकर वो जूती ऐसे ले रहा है और सिर्फ टांग जा रही है, सिर्फ टांग जा रही है, और वो जूती को उसने वहां से पकड़ा है और वो आया है। तो वो बड़ा मजे का सीन जब कट हुआ तो बहुत मजे का सीन था। नाइस। नेक्स्ट, दिल वाली गली, ये अभी रिसेंटली, अब इसमें था मेरा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ, it was a very humble, sweet character। हाँ, ये एक देखने में आया है कि जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं ना, तो वो आपको एक्टिंग की अप्रिसिएशन मिलती है कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया, हमें आपसे नफरत हो गई, ये हुआ वो। लेकिन जब आप पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं ना, आपको तो प्यार मिलता है। और वो मतलब हद से ज्यादा प्यार, अल्लाह का शुक्र है इस ड्रामे से
मतलब मेरे जितने भी पिछले ड्रामे हैं सबको बहुत अच्छे, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर था, बहुत हेल्पफुल था और बहुत मतलब वो उसकी बीवी जुल्म करती है तकरीबन और वो फिर भी हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, तो वो बहुत मज़े की चीज़ें इसमें हुई थी। इसमें इमोशनल जो सीन्स थे ना वो बहुत मज़े के थे और मतलब 2-3 सीन में जहाँ हल्का सा रोना था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला था इसमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स और ये डाल दी थी, यही ड्रामा था ना? जी यही था। उन्होंने बोला उन्होंने पूरी स्टोरी मार दी इतनी स्पॉन्सर्स डाल कर हाँ, वो क्यों था? एंड के एपिसोड्स में, एंड के एपिसोड्स में क्योंकि एक रमज़ान में था। अब जो हमारे मार्केटिंग वाले हैं वो ये देखते हैं कि जी ड्रामा जब चल रहा होता है तो जब कमर्शियल्स आते हैं तो चेंज कर देते हैं। अब उनको पता है मार्केटिंग, अब वो ये कहते हैं कि ऐसी जगह पे लगाएं ऐड कि कोई चेंज ना कर सके, कि वो जो एक्टर बात कर रहा है, सीन कर रहा है, तो उसी में ही चीज का इस्तेमाल दिखा दें ताकि वो चेंज ना कर सके। अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है। दिस इज वेरी क्लेवर मार्केटिंग। ये उनकी स्ट्रेटेजी। नादिया जी वेरी नाइस, नादिया खान जी स्पॉटेड दिस। जी, तो वो उस लिहाज से था। अब वो है कि इस तरीके से अगर होना भी है, इस तरीके से हो कि उसमें पता ना चले, आप प्रोडक्ट दिखा भी दें लेकिन स्टोरी पे या उसमें डायलॉग में मसले मसाइल ना हो। लेकिन जाहिर बात है वो पैसे देते हैं और चैनल्स को, और जाहिर बात है वो एक हैवी अमाउंट होती है स्पॉन्सरशिप की, तो वो फिर चैनल जो है वो उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। फिर यही मजबूरी जो है वो डायरेक्टर पे आती है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए वो थोड़ी सी ऑब्वियस लगी थी। ओए होए, ये तो आई बिलीव इसका जितना भी इंसान बना देना, चंद ड्रामे की जगह कोई नहीं ले सकता और चंद ड्रामे की तरह कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो आई बिलीव इकरा और फिरोज की जो केमिस्ट्री थी, and this the divangi that was brought on this, no drama can bring it back. इसमें जो मेरा किरदार था वो जो फिरोज का कैरेक्टर है, इसके साथ दोस्ती था। वो करते हुए मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो सीन्स थे। वो दोस्ती जो है ना वो लोगों को बहुत पसंद आ गई थी। हालांकि इसमें कैरेक्टर वो नेगेटिव था, लेकिन वो नेगेटिव कुछ करने वाला नेगेटिव नहीं था। वो ठीक है, वो बदमाश टाइप था, लेकिन उसको जिस तरह देवदास में वो चुन्नी बाबू होता है कि वो नेगेटिव होता है लेकिन नुकसान नहीं करता। तो वो इसके साथ जो फिरोज के साथ जो बॉन्डिंग थी ना वो लोगों को बहुत पसंद है। वो इस हद तक पसंद आई कि उसमें मीम बनना शुरू हो गई कि ऐसी लड़की मिले ना मिले, ऐसा दोस्त जरूर मिलना चाहिए। तो वो इस हद तक, और फिर वो एंड में सिचुएशन ऐसी थी कि यही जाके उसको चाकू मारता है। तो वो सिचुएशन ऐसी लगी थी कि यही जाके मारता है उसको। तो वो सीन बहुत मजे का बनाया वजाहत हुसैन, बेस्ट डायरेक्टर। तो आप मुझे बताएं, काफी लोग आर्टिस्ट के बारे में लोग तहमतें कर लेते, बातें कर लेते, बिकॉज इट्स अ बिग नेम। हर बंदा 99% झूठ होता है। लाइक आई थिंक फिरोज इज अ स्वीट हार्ट, बट आपने उनके साथ जब काम किया वो आउटकम क्या था? अब यू वर्क विद सज्जल, फिरोज, यू वर्क विद हमजा, यू वर्क विद आयजा, सबसे बेस्ट आर्टिस्ट कौन है? देखिए, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है कि जो अच्छा ना हो और वो अच्छे मकाम पे हो। अच्छा इंसान होगा तभी वो अच्छा एक्टर बन सकता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ अंदर से निकालना होता है। तो अगर अंदर अच्छापन नहीं है तो बाहर अच्छापन नहीं आएगा, वो फेक लगेगा। तो ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये मतलब वो कहते हैं ना प्यारी रूहें हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है। आप फिरोज की बात करते हैं, आप नोमी भाई की बात करते हैं, आप फैसल भाई की बात करते हैं, आयजा की बात, हमजा सुहेल की बात करते हैं, मतलब इंतहाई हम्बल, इंतहाई नाइस बंदे हैं सब। तो वो इनके साथ काम करके बहुत बहुत आपको सीखने को मिलता है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो। और वही अच्छाई, क्योंकि अच्छाई की लिमिट तो है नहीं, किसी से आप कुछ अच्छा सीखते हैं कुछ। तो जो नेगेटिविटी आती है, जो वो आती है ना, अगर वो किसी ने कुछ गलत कर दिया, देखें कोई बैंकर होगा वो भी कुछ गलत कर देगा, हर बंदा आई बिलीव गलत कर सकता है। इंसान बना ही गलती के लिए। ना कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, इंसान होता है। अगर कहीं गलत इंसान गलत जगह पे है तो कर देगा। आप खुद देखो, डॉक्टर्स गलतियां कर रहे होते हैं, हो जाते हैं ना, मसले मसाइल हो जाते हैं। मसला ये है कि ये रखा हुआ है हर घर के बेडरूम में। तो यहाँ जो भी आ रहा है ना वो फैमिली का हिस्सा बना हुआ है। हाँ, हमें नहीं पता फलान जगह पे किसने क्या किया, लेकिन यहाँ अगर किसी इस पर हम बात कर सकते हैं। इस पे हम बात किसी पर बात करें या ना करें, किसी के ऊपर अपनी दिल की भड़ास नहीं निकाले, इस पर निकाल सकते, क्योंकि वो हमारा बेडरूम का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो इसलिए कभी कभी माफ भी कर देना चाहिए उनको। और ऑडियंस से मैं ये कहता हूँ कि इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए। अगर किसी की गलती हो जाती है तो वो आप उसको एज एन एक्टर देखें कि वो आप उसके ड्रामा देख रहे हैं। मुझे ये लगता है जो लोग
मुझे ये लगता है कि जो इंसान अपने आप को बहुत साफ दिखाता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोग की फैमिली में भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजें छुपाए हुए होते हैं अंदर। बिल्कुल। लेकिन हम जो एक्टर्स बेचारे और जो फ्रंट फेसेस और जो लोग होते हैं जो लाइमलाइट में फेंके जाते हैं, हम ना मजबूरी दिखा सकते हैं, हम ना दर्द दिखा सकते हैं, ना हम शोक दिखा सकते हैं, काम हो या ना हो वो भी नहीं दिखा सकते हैं। और मैं ये देखती हूँ बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, ये मैंने देखा भी है, सुना भी है, एक एक्ट्रेस 3-3 4-4 घर चला रही है। बिल्कुल। और वो एक आई थिंक आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप अपने खानदानों को भी सपोर्ट कर रहे हो, इतनी जिम्मेदारियां लेकर भी चल रहे हो, और फिर क्या मिलता है, आवाम आकर 2-3 बातें बोल देती है जो आप बिल्कुल उसको देखकर चुप हो जाते हो कि भाई ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना मैं जानता हूँ, और आप ये बातें बोलकर निकल जाते हो। बिल्कुल ऐसे। इससे मुझे याद आया जो खुदा और मोहब्बत था, एक जैसे हमें डिफिकल्ट चीज़ आती हैं उस लिहाज से, ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, दिसंबर जनवरी स्टार्ट हुआ था, फेब में चल रहा था, और फेब में बहावलपुर में जहां आप बात कर रहे होते हैं तो धुएं निकल रहे होते हैं मुंह से, और फोग इतनी कि यहाँ से आप जो है ना वो विजिबल नहीं होते, इतनी फोग होती है वहाँ फरवरी में। और उसमें और मतलब ये होता था कि हम डायलॉग बोल रहे हैं तो वो बोलते बोलते हमारे होंठ कांपना शुरू होते थे, तो वो कट करते थे कि नहीं यार नजर आ रहा है कि होंठ कांप रहे हैं दोबारा से, तो वो दोबारा से वो करके, इतनी सर्दी थी, इसलिए उसमें लेदर जैकेट, शॉल वगैरह सारा कुछ पहन के था। और फिर हम मुल्तान में कर रहे थे और हो गया कोविड, और शूट रुक गई, और दोबारा शूट स्टार्ट हुई जून जुलाई में, और वही लेदर की जैकेट और वही शॉल और वही सब कुछ पहन के आप, क्यों जारी बताओ सीन्स थे तभी के सीन्स थे, तो वही आपको सर्दी वाला सारा कॉस्ट्यूम पहन के वो दिखाना था जून जुलाई में खड़े होना। मतलब जो जैकेट के अंदर शर्ट होती थी ना उसको यूं निचोड़ते थे उतार के, कि इस हद तक गर्मी थी, लेकिन आपको परफॉर्म ये करना था जैसे सर्दी है, सर्दी लग रही है, क्योंकि वो आप फरवरी में शूट कर रहे थे, वो आपको कंटिन्यूटी वैसे लेके चलनी थी। सेम इसी तरह कभी कभी होता है कि आप जून जुलाई में कर रहे होते हैं और फिर वही आपको दिसंबर में करना होता है कि वही पतले से कपड़े पहनने होते हैं, तो वो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो कि टीवी पे नजर नहीं आने देते। एब्सोल्युटली, एक एक्टर बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, लाइक आई सेड, आप लोग को वो चीज़ें नज़र आती है जो स्क्रीन पर होती है, जो एक परफेक्शन के नाम पर आप लोग को दिखाई देती है, लेकिन जो पीठ पीछे कैमरा के एक इस तरफ भी एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। एक अलग ही लोग हैं। स्टार्स आप लोग यहाँ पसंद करते हो, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ जो स्टार मेकर्स होते हैं उनके बगैर तो आई बिलीव कुछ नहीं चलता। सो यस, अभी फिलहाल हम इस चीज़ पर अप्रिशिएट करेंगे जो टीम ऑफ द कैमरा होती है एंड ऑन द कैमरा, क्योंकि दोनों ही टीम्स इम्पोर्टेंट होती है। और कोशिश कीजिए कि किसी को जज करने से पहले खुद को देखो, क्या आप साफ हो, क्या आप में एक भी गलती नहीं है? अगर नहीं है तो शायद आप इंसान नहीं हो। ये तो बात है। और अगर है, और ये आपको पता ही ना आप इंसान नहीं है आपको पता ही नहीं है, नहीं ऐसे लोग चल रहे हैं। हाँ, फिर ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन इस वजह से हम आप लोग को बार बार रिमाइंड करते हैं, रिपीट करते हैं कि आजकल हर इंसान बहुत मेंटली एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से लड़ रहे हैं विदिन, तो उनके लिए एक नई लड़ाई नहीं खड़ी करो, खुदा के वास्ते अपने लिए भी बेहतरी करो और दूसरों के लिए भी बेहतरी करो। अभी फिलहाल हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हमने बहुत सारी बातें की। अगर लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ को रीडू कर सके तो क्या करते लाइफ में? रीडू कौन सी चीज़ें बदलते हैं? बदलना, अपने आप को बदलना ज़्यादा अहम होता है कि जो चीज़ें देर से समझ में आई, हाँ, वो कोशिश कीजिए पहले ही समझ में आ जाए। तो क्या था वो जो देर से आई? जो मैच्योरिटी होती है, आपको जाहिर बात है, एक किसी चीज़ की सेंस नहीं होती, बेशक वो काम के हवाले से हो, बेशक वो फैमिलीज़ के हवाले से हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप अपने जो आपकी फैमिली है उससे कितना प्यार करते हैं, आप बोलते ही नहीं हैं, उनको बताते ही नहीं हैं। तो ये एक मसला है मुझ में कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अकेले रहे। हाँ, 10 साल अकेला रहा मैं कराची में जब आया, तो 10 साल तकरीबन अकेला रहा, उस वजह से भी। और असल में जो ये देखा गया है भी सही कि लोअर मिडिल क्लास जो है ना, उसके साथ एक मसला होता है, उसको अजीब बहुत लगता है। क्यों?
हर काम I में। love this that you brought this topic up. It's a beautiful topic though. But thank you for bringing it. Why? क्योंकि इस चीज़ से सिर्फ लोअर नहीं, हर क्लास में उनको ये हमारे कल्चर ने अजीब बना दिया है। अच्छा, हर क्लास का मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है जो बिल्कुल लोअर तबका है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके पास कुछ नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है ही कुछ नहीं ना, इसलिए उसको कोई मसले मसाइल नहीं है, वो खुला हुआ बंदा है। जो बिल्कुल अपर क्लास है उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसको कोई मसला नहीं है किसी चीज़ का। जो बीच के है ना, मिडिल क्लास, वो फंसे हुए हैं। हाँ, वो ये बनना चाहते हैं और वो यहाँ तक नहीं गिर बनने नहीं चाहते। सकते। इट्स द फियर ऑफ फॉलिंग एंड एक वो होता है एक अचीव Admire करने जो का करना एक होता है। वो, हाँ, क्रेज। तो वो जो फंसा हुआ है ना, वो यहाँ जो है ना, बेशक आप जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपका ब्रॉट अप, वो आप जहाँ रहे हैं, आप आसपास देखते हैं, तो वो जो है ना अजीब लगना, वो बहुत ज़्यादा आप पे इफ़ेक्ट करता है कि ये करते हुए अजीब लगता है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि शायद घर वालों को कहते हुए अजीब लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा हैं या कितना प्यार करता हूँ, नहीं कहा जाता। But do you कहना think चाहिए। कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल और कहना ये चाहिए। रियलाइजेशन कब हुई? ये जब मैं अकेला रहता था तब और इन चीज़ों से ड्रामा पढ़ के, ड्रामा पढ़ के, क्योंकि उसमें जिस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से, फिर जो एक सब टेक्स्ट होता है कि वो पढ़ते भी हैं, हम डायरेक्टर ही बताता है, राइटर की तरफ रहता है कि कह ये रहा है लेकिन इसका सब टेक्स्ट ये है। जो मतलब सब ये टेक्स्ट है ना, वो फ्रंट टेक्स्ट होना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि यार मैं फैमिली के साथ ऐसे हूँ तो इसको पता है ना मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, नहीं बताएं, बताओ, एहसास दिलवाओ। आप वो आपके जेस्चर से आप लगता तो है लेकिन कहना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ है जिसकी कमी है या देर से समझ में आई, तो ये मैं चाहता कि मैं हमेशा से होनी चाहिए, मुझ में भी, सब में। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि ये माशरे ने भी एक चीज़ को बना दिया, मर्द को एक मॉन्स्टर भी बना दिया है कि वो कभी भी ये वाला साइड ना दिखा सकता है, ना वो बता सकता है कि मुझे ये पसंद है। लाइक हर चीज़ में ना हमने एक बड़ा एक अजीब सी एक लाइन बना दी है गर्ल और बॉय में, और फैमिली का जो सरबराह होता है उसको, वो अगर खड़ूस नहीं हो तो वो सरबराह नहीं बन सकता। ये बड़ी दुख की बात है, पर रियलिटी ये है लीडर वो होता है जो सबके बराबर में जाकर और उसके लेवल पर आकर सबसे इक्वली बात करे। बिल्कुल, दैट्स अ परफेक्ट लीडर। मतलब लीडर वो नहीं होता जो यहाँ से बैठकर वो डिक्टेटरशिप होती है जो आप सरबराह बनाते हो। लीडर वो होता है जो एक बच्चे को बच्चे बनकर भी बात करेगा, टीनेजर से टीनेजर बनकर बात करेगा, क्योंकि वो समझना चाहता है और वो अपना पैगाम बताना चाहता है। तो अगर आप अपने फैमिली में एक खड़ूस सरबराह है, खुदा के वास्ते उस कुर्सी को रिटायर करो इस वक्त और कोशिश करो थोड़ी नरमी लाओ, क्योंकि दो चीज़ें होंगी, बच्चे बागी होंगे या फिर जब उनका वक्त आएगा और जब आपको ज़रूरत होगी बच्चे एक भी नज़र प्यार से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो प्यार होगा ही नहीं। वो बाप ने मार मार कर बेल्टों से कूट कर बच्चे को रखा है और फिर जब बाप लकड़ी पर आता है उनके आंखों में वो नरमी नहीं है। सो यस, अभी फिलहाल हम एक और सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ, इट्स कॉल्ड गेस द अनसीन। इधर एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर को आपको गेस करना होगा, ठीक है? वो तस्वीर एक इंसान ही होगा, ऑफ कोर्स एक फेलो एक्टर होगा। अब देखते हैं आप कितने लोगों की ठुड्डियों को पहचानते हैं। ओके जी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। काबली पुलाव लेडी की हीरोइन सबीना फारूक। वेरी नाइस। नेक्स्ट। यार ये तो बस नहीं हैं सारे पाकिस्तानी ना? हाँ हाँ पाकिस्तानी ही हम करेंगे, या हम थोड़ी कटरीना को ले आएंगे। ओके, ये मतलब यार ये बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सेल्फ मेड। अच्छा, अब इमरान अब्बास नहीं बिलाल अब्बास। हाँ बिलाल अब्बास, बेस्ट एक्टर, बेस्ट। नेक्स्ट। ये भी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है।
आप इनकी ठुड्डी कैसे नहीं जानते? मतलब अब मैं सबकी ठुड्डियां थोड़ी देखता रहता हूं। ठुड्डी देखिए अब आप नेक्स्ट मतलब जब बंदा एक्ट कर रहा होता है तो आईज में देखता है ना, चले, तो वो ठुड्डी वाला तिल देखे ना सबके। हाँ अस्मा आपा नहीं, गजल, इनकी गजल। गजल सिद्दीकी या गजल नहीं, गजल आपा नहीं। गजल आपा। अरे अरे। मतलब इस पे मुझे कान पकड़ लेने चाहिए। हाँ, इस पे आय हाय। मैंने इरसा गजल जी को नहीं पहचाना, इस पे Okay, मतलब next. सजा मिलनी चाहिए मुझे। नेक्स्ट, ये भी मतलब थोड़ा सा क्लू देना। एस है। मैंने इनके साथ काम किया है। हाँ, आई डोंट नो। हाँ, काम किया है। एस एस ये सानिया think so सईद, काम किया सानिया आपने। सईद तो नहीं लग रही नहीं, हैं। सम्मो इनका आखिरी नाम है। सकीना समो जी। Yes. सकीना समो जी मतलब लेजेंड। हाँ जी। नेक्स्ट आप यू पहचाने, यू मतलब यार बैकग्राउंड ही आपने ऐसे दे दिया। नहीं, कौन नहीं जानता मतलब- इनको तो आई बिलीव कंधों से भी लोग मतलब पहचानते हैं। एज को हम साइड पे कहते हैं, एज तो वैसे ही माइनस है। मैं बचपन से एडमायर करता हाँ। हूँ इनको, फैसल भाई को बचपन से। जी, एंड नेक्स्ट ये जो हल्का हल्का फरहान सईद। वाह 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 मैंने वाह, काम very अब nice. तक काम मैं मतलब हाँ काम किया क्या कहते हैं, लेकिन वो था कि मेरे सीन ज़्यादा इनके साथ नहीं थे, इतना Okay. इंटरेक्शन नहीं था। क्या कहते हैं झोंक सरकार में थे। बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे एक्टर। He is a lovely actor and I believe him and Urwa, mashallah, they are a beautiful जोड़ी। अल्लाह उन्हें हमेशा साथ रखे। हमेशा। And बहुत I think that बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े एक होता है ना genuinely in love also, genuinely nice people also। वरना लोग दिखावा प्यार का लोग बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ लेकिन नहीं हो सकता। आजकल दिखावा नहीं हो दुनिया सकता। दिखावे पर ही चल रही है। मैं कहता हूँ कि दिखावा जो है ना वो ड्रामे में ही अच्छा लगता है, ताकि हाँ। बताया हुआ हो कि देखिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। जो असल में एक्टिंग करते हैं ना वो समझ नहीं आते, जो घर से एक्शन कह के वो निकलते हैं। एक्शन घर से नहीं, शावर से एक्शन। बाहर भी अम्मी के सामने भी एक्टिंग चल रही होती है हाँ, वो उनकी। समझ चलिए जी, एक और सेगमेंट है और हम आपके साथ खेलते हैं एंड रिवील द ट्रूथ। एंड मैं आपसे एक सवाल करूंगी जो हाँ मेरे पास है। यस, लास्ट फोन पे किससे बात की थी? लास्ट फोन पे तो जारी बताइए, यहाँ से कोऑर्डिनेशन यहाँ हो से, रही okay. थी तो यहाँ से बात हो रही थी। फराज ने खुद गवाही दी आपकी। बिल्कुल। इसने बोला ओके, आखिरी तस्वीर किसको भेजी आपने? आखिरी तस्वीर मैं आज अपने बच्चों के स्कूल गया था। हाँ। तो वहाँ पिक्चर्स ली थी तो वो भेजी। ओके। बच गई मैं, बचत हो गई। बिजली का बिल कितना बचत आया? हो गई। बड़ी तस्वीरें भेजते रहते हैं। बचत हो गई। देखिए अल्लाह बचाता है, अल्लाह बचाता है। आप नियत अच्छी रखिए, अल्लाह बचाता है आपको। वाओ, वेरी नाइस। लास्ट बिजली का बिल क्या था? अभी तो बचा था क्योंकि अभी एसी चलना हाँ। शुरू हुआ है इस महीने से। हाँ, तो फिर भी। इसलिए लास्ट जो था वो तकरीबन 18 से 20 था। अब जो है वो गर्मियों में आएगा, बढ़ जाएगा। वाओ, बहुत वेरी ज़्यादा। नाइस। बहुत सोशल मीडिया पर किसको स्टॉक करते हैं? मैं असल में वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स करवाता हूँ। ओके। तो मैं जो दुनिया भर में जो एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं उनसे वर्कशॉप लेता भी रहता हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है उसमें लगा रहता हूँ। ओके। लास्ट एक्सपेंसिव चीज क्या थी जो आपने खरीदी? जो खरीदी मुझे शूज़ और वॉच का शौक़ है। तो अब मुझे लास्ट याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई चीज़ होगी, या वॉच होगी या शूज़ होगा। कोई एक ऐसे ड्रामे से जिसकी अभी भी पेमेंट ना मिली हो? कोई एक अच्छा ड्रामा जिसका भी पेमेंट, तो वो अभी वाला हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ। बट कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पेमेंट नहीं दी और डिले बहुत कर ली हो? हाँ, बहुत ज्यादा डिले। अक्सर हो जाता है कि जैसे आपसे कहा कि फरवरी में आपको पे हो जाएगी, तो अगले फरवरी में हो जाती है।
ओके हो जाती है कौन से फरवरी में? नेक्स्ट ईयर की Next फरवरी में Oh हो God. जाती है, लेकिन हो जाती है, हो जाती ऐसा है, नहीं है कि okay. नहीं होती। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे शो पर 4 चांद लगा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया बुलाने का, और हमेशा आपसे मिलके अच्छा लगता है, कोई भी Thank शो you. कोई भी जगह। अवाम बहुत को आप शुक्रिया। क्या बोलेंगे? हमारी अवाम तरसिली गुल्लिली है क्या सिर्फ बोलेंगे? और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छा सोचना शुरू कर दें, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बात साइंस भी प्रूव कर चुकी है और हर मज़हब भी प्रूव कर चुका है। अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ। 100%। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सोचो, डिल्यूजनल नहीं सोचो। ये भी है ना हमारी कौम फौरन किसी एक्ट्रेस में माया खान का, माया अली के शाहरुख में माया अली के, नहीं ये वाली सोचे नहीं, पॉजिटिव। उससे पहले फिर शीशा भी देख लें, हाँ। फिर अच्छा सोचें। यस बट एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा मुझे बर्दाश्त करते हैं। सैटरडे संडे मैं भी आप लोग के घर में घुस कर आती हूँ ज़बरदस्ती, चाहे आपका मुंह बना हुआ हो या नहीं बना हुआ, खुशी हो या गम हो, हम आते हैं आप लोग के कभी बेडरूम तो कभी लाउंज, कभी फ़ोन में मुस्कुराहट बांटने के लिए। सो यस पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। एक पपी इधर, एक पपी उधर। अल्लाह हाफिज़।